वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ए बैग कंटेंस n balls out of which 3 balls are white, 6 balls are green and remaining balls are blue. Assume that the balls are identical otherwise. 3 balls are drawn randomly, one after the other without replacement. For I equal to 1, 2, 3, let Wi, Gi and Bi denote the event that the ball drawn in the ith drawn is white ball, green ball and blue balls respectively. If the probability P W1 intersection G2 intersection B3 equal 2 upon 5n and the conditional probability of P B3 upon W1 intersection W2 equal to by 9, then the value of n is equal to। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल एक बैग में n बॉल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने बॉल्स दिए हैं? टोटल n बॉल्स हैं। इस n बॉल्स में से यहाँ पे इस n बॉल में यहाँ पे दिए हुए हैं 3 वाइट बॉल्स और 6 ग्रीन बॉल्स। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है वाइट बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। यानी टोटल ये 9 बॉल्स हो गए। तो टोटल जो रिमेनिंग बॉल बचे वो कितने हो गए? n-9। तो n-9 बॉल्स जो हैं वो क्या हैं? वो ब्लू हैं। और क्या दिया है? एज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल अदरवाइज। 3 बॉल्स आपको ड्रॉन करना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे आई इक्वल दिया 1, 2, 3 वैन Wi जो है वो प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल निकालने की, जो G2 वो है ग्रीन बॉल निकालने की, और जो Bj है या Bi है वो आपको ब्लू बॉल निकालने की। तो यहाँ पे वाइट बॉल, ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3, ये दिया हुआ है 2/5n। और ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 ये इक्वल टू हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। यानी पहले अटेम्प्ट में आपको क्या निकालना है? वाइट बॉल निकालना है। सेकेंड अटेम्प्ट में एक ग्रीन बॉल निकालना है और थर्ड अटेम्प्ट में एक ब्लू बॉल निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी, और ये कितना दिया है? टोटल दिया हुआ है 2/5n। तो पहले अटेम्प्ट में हम एक वाइट बॉल निकाल लें। तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हैं? वाइट बॉल 3 हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/n। अब देखें एक वाइट बॉल तो निकल गई। अब रिमेनिंग यहाँ पे जो बची वो कितनी बॉल बची? वो n- यहाँ पे 1 बॉल बची। अब n-1 जो बॉल्स में से जो 6 है वो क्या है? ग्रीन है। तो हमें अब दूसरे अटेम्प्ट में ग्रीन बॉल निकालना है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/n-2। थर्ड अटेम्प्ट में हमको ब्लू बॉल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 बॉल निकल चुकी हैं, यानी टोटल रिमेनिंग बॉल जो बैग में है वो कितनी है? n-2 है। अब हमें वहाँ से एक ब्लू बॉल निकालना है और टोटल ब्लू बॉल कितनी है? वो n-9 है। तो ये जाएगा n-9 और ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी दिया है? 2/5n दिया है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करें तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 3। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ये टोटल हो जाएगा 5 टाइम 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा 9n - 9 हो जाएगा 81 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू n-2 यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा n² - 3n+2। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा 45n - 405 इक्वल टू n² - 3n+2
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा इक्वेशन। एन स्क्वायर माइनस 48n प्लस 407 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 और 11 में हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 11 और n इक्वल टू आएगा 37। तो ये यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई। अब देख रहे हैं कि n की कौन सी वैल्यू जो है वो सेकंड कंडीशन गिवन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। क्या कंडीशन गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 कंडीशन विथ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 2/9। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है कि यदि PA/B, इसका मतलब होता है ये हो जाता है PA इंटरसेक्शन B/PB। यहाँ पे PA/B को बोलते हैं ऑकरिंग ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू दिया 2/9। यानी यहाँ पे जो ऑकर्ड है वो क्या है? W1 इंटरसेक्शन G2 ऑकर्ड है और ऑकरिंग क्या है? B3 ऑकरिंग है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन W1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2, ये इक्वल टू दिया हुआ है 2/9। अब देखें ये वैल्यू तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है? ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/, ये देखो ये दिया हुआ 2/5/9 तो यहाँ पुट कर दें वैल्यू तो ये हो जाएगा 2/5n अपॉन। अब यहाँ पे दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल वाइट बॉल कितनी दी हैं? वाइट बॉल यहाँ पे दी गई हैं 3, तो ये हो जाएगा 3/n और एक बॉल निकल गई। अब बची कितनी? n-1 और टोटल यहाँ पे ग्रीन बॉल कितनी है? 6 हैं तो ये जाएगा 6/n-1। तो ये हो जाएगा 3/n इंटू 6/n-1 इक्वल टू हो गया ये 2/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से n और n तो कैंसिल हो गए और देखें यहाँ से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल n-1/6 इंटू 5 यानी हो जाएगा 90। दिस वन इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 10 और सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 11। तो देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 11 आ रहा है और यहाँ भी n इक्वल टू 11 आ रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा? n इक्वल टू यहाँ पे 11 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।